इतिहास का सबसे महंगा युद्ध लड़ा जा रहा है इस समय। ये बात मैं नहीं, अमेरिकी सेना कह रही है। जी हां, आज ही अमेरिकी सेना ने अपनी संसद को यह जानकारी दी है कि हर रोज $1 बिलियन यानी कि भारतीय रुपए में 9,500 करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा है। और हां, ये खर्चा सिर्फ वो है जो कि ईरान की मिसाइलों को रोकने में, उनके ड्रोन को मारकर गिराने में और वहां पर बम बरसाने में हो रहा है। $1 बिलियन सिर्फ इसमें। अगर आप इसमें यह भी जोड़ लें कि अमेरिका के कितने हथियार तबाह हो रहे हैं, अमेरिका के शिप्स, जंगी बेड़े एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा रहे हैं, इन सबको जोड़ लेंगे तो ये खर्चा इतना नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और अमेरिकी संसद हैरान है, परेशान है कि हम हर रोज इतना इनसेन लेवल का खर्चा कर रहे हैं, उसके बावजूद युद्ध में हमें ठेंगा भी हाथ नहीं लग रहा। खैर, जहां सेना इतना भयंकर खर्चा कर रही है, दूसरी तरफ आज अमेरिकी मार्केट खुला और खुलते ही ऐसे भरभरा कर गिरा जैसे किसी ने पहाड़ से धक्का दे दिया हो। जी हां, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अरबों डॉलर चुटकियों में सुहा हो गए हैं। और इतना ही नहीं, पिछले 3-4 दिनों में अमेरिकी मार्केट $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा गंवा चुका है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितना इनसेन लेवल का नुकसान उठा रहा है अमेरिका, और इसका प्रभाव दुनिया भर पर हो रहा है क्योंकि अमेरिका एक दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। अगर वहां नुकसान होगा तो असर दुनिया भर में दिखेगा। कितना असर दिख रहा है? ऑस्ट्रेलिया छोटा देश है, पॉपुलेशन के हिसाब से छोटी सी अर्थव्यवस्था है, वहां पर भी सिर्फ आज में $90 बिलियन मार्केट तबाह हो चुका है। वहीं भारत का स्टॉक मार्केट भी गिरा है। भारत के अंदर भी हजारों करोड़ों रुपए स्वाहा हो गए स्टॉक मार्केट में। यानी कि अगर आप इस खर्चे को भी जोड़ लें तो ये मानव इतिहास का सबसे महंगा युद्ध इस समय लड़ा जा रहा है। और इससे अमेरिका को हासिल क्या हुआ? हासिल ये हुआ है कि इन्होंने ईरान में सुप्रीम लीडर बदला है। इन्होंने एक 87 साल के कमजोर सेहत वाले आदमी को हटाकर उसके ही बेटे को, जो उससे ज्यादा खतरनाक है, उससे ज्यादा कट्टरपंथी है, 47 साल की उम्र है, उसे ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया है। यानी कि ईरान लीडरशिप वाइज इस युद्ध के बाद फिलहाल और मजबूत पोजीशन में खड़ा है। एक झटके में इनकी पुरानी लीडरशिप साफ हो चुकी है, नई और एग्रेसिव लीडरशिप आ चुकी है। और सबसे मजे की बात तो यह है कि इस युद्ध से पहले अमेरिका जीत रहा था। जी हां, बिना लड़े जीत रहा था। वो कैसे? ईरान के अंदर आम जनता ज्यादातर, यानी कि मेजॉरिटी से भी ज्यादा, अपनी कट्टरपंथी लीडरशिप के खिलाफ थी। आपने खुद देखा है कि कैसे रोज लाखों लोग सड़कों पर उतर रहे थे और रोज ऐसा लगता था कि आजकल के अंदर तख्ता पलट हो जाएगा। इतने लंबे समय तक लाखों लोगों को होल्ड ऑन नहीं कर पाएंगी ये करंट लीडरशिप। लेकिन इस युद्ध ने तो जीवन दान दे दिया है इस कट्टरपंथी लीडरशिप को, क्योंकि अमेरिका जो बॉम्ब बरसा रहा है वो बच्चों के स्कूल पर गिर रहे हैं। अब तक 200 से ज्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं। आम लोग जो कि अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे, उनके घरों के ऊपर आकर मिसाइलें गिर रही हैं, जिस वजह से लोग अब अमेरिका के खिलाफ होते जा रहे हैं। और पहले जो लाखों लोग सड़कों पर थे, आज की तारीख में एक सिंगल ढूंढा नहीं मिलेगा आपको। कोई प्रदर्शन नहीं हो रहे, उल्टा तेहरान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। लोग अपने नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमनेई के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। यानी कि पिछले एक हफ्ते में चीजें 180 डिग्री पलट चुकी हैं। और यही हम सब लोगों को मिलती है एक सीख कि असली सुपर पावर वो नहीं है जिसे अपनी ताकत इस्तेमाल करनी पड़े। असली सुपर पावर वो है जो बिना ताकत इस्तेमाल किए भी अगले को झुका दे। वही असली पावर भी होती है। हालांकि आपको क्या लगता है कि ये युद्ध किसकी तरफ जाएगा? जो भी है कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।